तो भाई आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो बायोलॉजी में है। जूलॉजी की जैसे हम आजकल क्लासेस चल मतलब पढ़ा रहा हूँ या जूलॉजी को समझने की हम जो कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे पहले आज क्या देखेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब लाइफ इस दुनिया में आई कैसे, पृथ्वी में आई कैसे। सभी को मालूम है बिग बैंग थ्योरी है, इसकी वजह से क्या नाम कहते हैं लाइफ का ओरिजिन हुआ। ये एक मतलब जनरलाइज कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये सोचो, ये तो हम आज की बात कर रहे हैं, लेकिन पीछे बहुत सालों पहले जब मतलब इतनी साइंस एडवांस नहीं थी, इतना मतलब जानकारी नहीं थी लोगों को, तो उस वक्त क्या नाम कहते हैं, क्या हाइपोथेसिस थी, क्या लोग परिकल्पनाएं करते थे, किस तरीके से लाइफ को मतलब एज्यूम करते थे कि कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे इस चीज़ से क्या होगा, आज के चैप्टर से हमको ये समझ में आना शुरू होगा। देखो साइंटिफिकली लाइफ कैसे मतलब स्टार्ट हुई, जीवन कैसे उत्पत्ति हुई, जीवन कैसे ज़िंदगी में मतलब इस पृथ्वी पर डेवलप हुआ, ठीक है। तो अब इसमें हम पहला एक जो लेते हैं वो क्या लेंगे, एंशियंट हाइपोथेसिस, ठीक है। एंशियंट हाइपोथेसिस क्या थी भाई, पहले हमारे जो क्या थे, कुछ लोग ये थे कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन में विश्वास करते थे, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन में क्या था, उनका ये कहना था कि क्या नाम कहते हैं, जैसे आपका पसीने में भीगी हुई कोई कमीज या कपड़ा ले लो, उसमें आप गेहूं के दाने रख लो और उसमें थोड़े दिनों में चूहे पैदा हो जाते हैं। बस इतना ही मतलब मैंने जो आपको बताया था, साइंस का एक बेहद ही अहम पड़ाव होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। आपने प्रॉब्लम ली, उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन करा, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये करा, उसके बाद उसकी क्या नाम कहते हैं हाइपोथेसिस दी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका प्रिंसिपल या सिद्धांत के रूप में परिपादित नहीं हो पाया, एक्सपेरिमेंट वगैरह इसमें फेल हो गए, हर बार सेम चीज़ नहीं आती थी, ठीक है। तो ये पुराने लोग थे तो वो करते थे। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने क्या नाम कहते हैं नई थ्योरी बनाई, क्या, कॉस्मिक जनरेशन, कि ब्रह्मांड में जो मैं ये बता रहा हूँ ना आपको, सॉरी यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में जो है कहीं से जीवन का बीज आया और उस बीज ने पृथ्वी में क्या नाम कहते हैं पहुंच गया, किसी तरीके से कोई ना कोई तरीके रहे होंगे और जीवन वहां से आपका धीरे धीरे पनपना हुआ शुरू हो गया, ठीक है। ये भी क्या कहते हैं उस वक्त खूब चलता था। उसके बाद कुछ लोग क्या कहते थे, स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल क्रिएशन इसको माइथोलॉजिकल मतलब धर्म के हिसाब से भी देखो आप। उनका क्या था, इस वक्त जो है धर्म का भी प्रचार वगैरह सब होना शुरू हो गया था धीरे धीरे, ठीक है। लोग अलग अलग धर्मों को अनुयायी होने लगे थे, मानने लगे थे। तो उन्होंने कहा, सबने अपने 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 धर्मों के हिसाब से व्याख्या करी। ईसाई धर्म जो क्रिश्चियंस होते हैं वो कहते हैं एडम और ईव थे स्वर्ग में, उन्होंने सेब खा लिया, फिर वो पृथ्वी पर भेज दिए गए, उनकी संतानें हैं सब, ठीक है। इंडियन उसमें कुछ और अलग तरीके से कहते हैं कि पहले दिन कुछ बना, दूसरे दिन कुछ बना, तीसरे दिन ऐसे 7-8 दिनों में पूरे सृष्टि की रचना हुई, इस तरीके से कहा जाता है, ठीक है ना। फिर कैटास्ट्रॉफिज्म, एक ये क्या कहते हैं सिद्धांत भी उस वक्त काफ़ी चला हुआ था। इस वक्त क्या कहते थे कि हर उसमें जो, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं 4 युग होते हैं, ठीक है, कलयुग, द्वापर, त्रेता और क्या, सतयुग। सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, सतयुग, सतयुग था, द्वापर युग था, त्रेता युग था, कलयुग था, ठीक है। तो हर उसके बाद क्या होती है, प्रलय आती है। प्रलय आने में सारे के सारे जीव, सारे के सारे जितने भी आपका प्राणी है और सारे पेड़ पौधों का नाश हो जाता है, पृथ्वी बंजर हो जाती है। लेकिन उसके बाद दोबारा से नए युग का जब शुरुआत होती है, तो इन्हीं के जो दबे हुए बीज होते हैं या दबी हुई चीज़ें होती हैं, इनसे आपका दोबारा से क्रिएशन होता है, भगवान इसको फिर से डेवलप करता है, ठीक है। ये तो है आपकी ओरिजिन ऑफ लाइफ की आपकी एंशियंट हाइपोथेसिस, जिसमें कि कोई भी साइंटिफिक मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ और ये कोई भी जो भी हाइपोथेसिस थी वो एक प्रिंसिपल सिद्धांत नहीं बन पाई, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके बाद मॉडर्न थ्योरी में, ठीक। मॉडर्न थ्योरी ये क्या थी भाई, जिसको साइंटिफिकली प्रूवन किया गया, ठीक है। इसको मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं, नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं और बायोकेमिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी भी कहते हैं। बायोकेमिकल मतलब बायोलॉजी प्लस केमिकल, ठीक है। बायोकेमिकल इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब उद्विकास या क्या नाम करें धीरे धीरे डेवलपमेंट, इवोल्यूशन थ्योरी, किस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई, ठीक। इसमें क्या करते हैं देखो, सबसे पहले इसमें ये मान के चलते हैं, एक स्टेज थी हमारी पृथ्वी की, पृथ्वी क्या थी, आग का गोला थी, ठीक, बहुत गर्म थी, लावा था, मैग्मा, ठीक। उसमें क्या नाम कहते हैं, जो आपके हैवी मेटल्स थे, जैसे वो आपके कोर, पृथ्वी का जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, उस ओर को इकट्ठा होने लगे। और जो हल्के मटेरियल थे, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह, तो ये तुम्हारे पेरीफेरी मतलब परिधि की ओर, पेरीफेरी की ओर इकट्ठा होने लगे, ठीक है। इस तरीके से ये एटॉमिक स्टेज था पहले पृथ्वी का, ठीक। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आपका पृथ्वी ठंडा होने लगी,
ठंडा होते होते आपका क्रस्ट बनने लगा, ठीक है, आपका ये जो गहरे पार्ट थे वहाँ पानी इकट्ठा होने लगा, मॉलिक्यूलर स्टेज मतलब पानी इकट्ठा होने लगा, ठीक है, समुद्र बने। इस तरीके से पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, लेकिन अभी भी लाइफ कहीं पे नहीं थी, ठीक। तो उस वक्त क्या था, आपके जो जितने भी ये एलिमेंट्स थे पहले क्या थे, एटॉमिक स्टेज में थे। एटॉम्स एटम्स तो जानते हैं ना, परमाणु सभी जानते हैं, उस वक्त गैसियस फॉर्म में थे सबके सब, ठीक है। धीरे धीरे जब ठंडे हुए, कंडेंसेशन हुआ, तो वो मॉलिक्यूलर स्टेज मान लगे उन्होंने। जैसे यहाँ पे हम कहेंगे जैसे सी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, निकेल, आपका ये आयरन, इसके क्या नाम कहते हैं, क्या थे, एटॉमिक स्टेज थे। इसके बाद मॉलिक्यूलर स्टेज में क्या हुआ, जैसे आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ये इन्होंने मिलके क्या नाम कहते हैं, थोड़े से जैसे इन्होंने पानी बनाना शुरू कर दिया, H2O बनाना शुरू करा, ठीक है। उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन ने मिला के तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना शुरू किया, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे आपके मॉलिक्यूलर स्टेज में आना शुरू हो गई है जितने भी आपके एटॉम्स थे, ठीक। अभी भी लेकिन लाइफ स्टार्ट नहीं हुई थी, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब, देखो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें आप इस चीज़ को कभी भी पढ़ोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसके लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये जो चीज़ें होती हैं इनसे ये बनते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, जब ये ठंडा होते गए तो इन्होंने आपस में इंट्रैक्शन करना शुरू किया। इन्होंने धीरे धीरे आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ने जैसे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना शुरू किया, जैसे इसमें क्या नाम कहते हैं, आपका क्या बन गया, ग्लिसरीन बनना, वो सॉरी क्या नाम कहते हैं, शुगर्स, ठीक है, ठीक है, फैटी एसिड्स, ठीक। इसके बाद आपका क्या नाम कहते हैं, ये पिरिमिडीन, प्यूरिन, ठीक है, पिरिमिडीन, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पिरिमिडीन, प्यूरिन, ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये धीरे धीरे बनना आपके शुरू हुए, ठीक। देखो एटॉमिक स्टेज से मॉलिक्यूलर स्टेज में आए, मॉलिक्यूलर से तुम्हारे सिंपल जो इसको हम कहेंगे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना शुरू हुए, ठीक। अब उसके बाद और जब धीरे धीरे क्या नाम कहते हैं इनका इंट्रैक्शन हुआ, कभी क्या होता था कि बिजली तड़कती थी आसमान में, कभी आपका ये टेम्परेचर धीरे धीरे कूल डाउन होना शुरू हुआ, जो उनको फेवरेबल कंडीशन मिलना शुरू हुई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, इन्होंने आपस में भी इंट्रैक्शन करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए, ठीक है। जिससे क्या हुआ, आपके न्यूक्लिक एसिड बनना शुरू हुए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड बनना शुरू हुए, आपका ये ग्लिसरॉल बनना शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद आपके ये मान के चलो जैसे सेल्यूलोज सेल्यूलोज बनना शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड बनना शुरू हुए, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स बने, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब चीज़ें मैं आपको, ये न्यूक्लियोटाइड्स और आपका जो न्यूक्लिक एसिड है, ये जब हम आपको डीएनए और आरएनए बताऊंगा, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, उस वक्त आपको क्लियर होंगे। अभी लेकिन जस्ट एक आइडिया, जस्ट फॉर एन आइडिया, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मतलब समझने के लिए, ठीक है। अब इस तरीके से ये समझो आप, एक आपके कॉम्प्लेक्स क्या नाम कहते हैं, ये बन गई, ठीक है। ये इससे क्या हुआ, अब एक टर्म आता है कोएसरवेट्स। समुद्र में क्या हुआ, कोएसरवेट्स बनना शुरू हुए, ठीक। इसमें क्या होता था, तो आपका जो न्यूक्लिक एसिड थे वो सेंटर में थे, ठीक है। इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स जैसे न्यूक्लिक एसिड सेंटर में था, ठीक है। उसके बाद इसके चारों ओर हो सकता है आपके वाटर मॉलिक्यूल, या आपके इनमें चार्ज था, बेसिकली आपका निगेटिव या पॉजिटिव किसी तरीके का चार्ज था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, एक कोएसरवेट्स ने आपका न्यूक्लिक एसिड है जैसे सेंटर में, उसके चारों ओर पानी है या हाइड्रोजन या क्या कहते हैं आपका नाइट्रोजन है या कोई और दूसरा कंपाउंड है, वो मिलके होना शुरू हुए, ठीक है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे एक प्रोकैरियोटिक सेल हमारी बन गई वहाँ, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, देखो ये भी मैं आपको सेल डिवीजन में बताऊंगा। प्रोकैरियोटिक सेल ये होती है जो मतलब प्राचीन, या ये मान के चलो प्राइमरी टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, प्राइमरी टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर, इसको हम कहेंगे प्रोक्योरिटिक सेल, ठीक है। इसमें क्या होगा, बेसिकली एक क्या नाम कहते हैं डीएनए या आरएनए आपका जो भी होगा, वो आपका सेंटर में होगा, ठीक है। उसके चारों ओर आपके डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, ये अपने आप में लेकिन ऑटोट्रॉफ होगी। ऑटोट्रॉफ मतलब, ऑटोट्रॉफ, TROPH, ऑटोट्रॉफ मतलब अपना खाना स्वयं बनाने में सक्षम थी उस वक्त। देखो जीवन है, लाइफ है, अगर लाइफ डेवलप हो गई है तो उसको एनर्जी चाहिएगी, एनर्जी के लिए वो क्या करेगी, किसी न किसी चीज़ को कंज्यूम करेगी, ठीक है। अब हमारा उस वक्त पृथ्वी में वातावरण एरोबिक तो था नहीं, तो ये लोग क्या करते थे, एनारोबिक कंडीशन में आपका एनएरोबिक, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, वहाँ पे आपको अंदाज नहीं आएगा। एनएरोबिक कंडीशन में जो है
जैसे उसको फर्मेंटेशन वगैरह मान लो, फर्मेंटेशन जो होता है जैसे किसी भी चीज़ का फर्मेंटेशन जो होगा वो एनारोबिक कंडीशंस में होता है, ठीक है। तो ये उससे आपका एनर्जी रिलीज करके अपने को सर्वाइव कर रहे थे, ठीक है। धीरे धीरे प्रोक्योरिटिक सेल्स ने क्या किया, आपस में कंबाइन होके या तो उन्होंने सिम्बायोसिस सिम्बायोसिस मतलब सहजीवन, ठीक है, या फिर उनमें क्या हुआ होगा, कंपटीशन, ठीक है, या फिर उनमें कोई और दूसरे क्या नाम कहते हैं जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हुई, उससे उन्होंने यूकैरियोटिक सेल्स का डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये जो प्रोक्योरिटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये क्या हैं, लाइफ। लाइफ मतलब जीवन। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन मतलब आज की स्टेज में तो अगर जनरल वे में हम समझें कि भाई कोई जानवर दिखता है या कोई आदमी दिखता है या कोई पेड़ पौधा दिखता है, उसको हम जीवन कहते हैं। लेकिन उसको अगर हम छोटे 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 टुकड़ों में काटते चले जाएं पीछे को, कोई भी चीज़ हो, लिविंग थिंग्स की बात कर रहा हूँ, जैसे वो कहाँ आएगी लास्ट में, वो आएगी सेल में। सेल से नीचे वो डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। जैसे आपका क्या होता है, हम फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कोई भी मैटर हो, कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, उस मटेरियल को अगर आप डिवाइड करते हैं, लास्ट में धीरे 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 वो किस में आके टूटता है, आपके ये एटम्स में, ठीक है, परमाणुओं में आके टूटता है। हालांकि एटम्स भी फिर लास्ट में आपका ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या नाम कहते हैं, कन्वर्ट होते हैं। अभी इसके बाद भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी अपने आप में टूटते हैं, ठीक है, ये भी क्या नाम कहते हैं अलग अलग पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, ठीक। तो खैर छोड़ो, ये बहुत डिटेलिंग वाली बात है। अगर इसमें किसी को इंटरेस्ट होगा तो वो यूट्यूब पे देख सकता है। आजकल तो बहुत बढ़िया बढ़िया एनिमेटेड वीडियोस इस पे डेवलप है। हमारे टाइम पे तो नहीं हुआ करता था भाई, हमको एजम्पशंस, इमेजिनेशंस इसी पे काम चलाना पड़ता था, लेकिन वो तरीका अच्छा था। अच्छा, तो मैं कहाँ पे था, तो यहाँ से देखिए ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ये यहाँ से हमारी लाइफ क्या नाम कहते हैं जनरेट होना शुरू हो गई। इस तरीके से हमारी लाइफ हुई। इसके लिए क्या नाम कहते हैं, ये जो ये मॉडर्न थ्योरी है, अब ये थ्योरी देखो, यहाँ तक तो मैं क्या कह रहा था आपसे, ऊपर जो ऊपर गया था, मैं गया था हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब एक परिकल्पना थी कि ऐसे ऐसे हुआ होगा, ऐसे ऐसे होगा। लेकिन मॉडर्न थ्योरी स्टैब्लिश्ड है, सेट है। इसके लिए क्या नाम कहते हैं, एक एक्सपेरिमेंट किया था स्टैनले मिलर ने, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। स्टैनले मिलर ने अपना एक फ्लास्क में लेके इस तरीके से जो प्रीवियस हमारा जो एनवायरनमेंट था उसके हिसाब से एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था, और वो खरे उतरे थे इसमें हर बार, मतलब उनके रिजल्ट्स एक ही जैसे थे, हर बार उनको एक ही चीज़ मिल रही थी। और ये इस थ्योरी को फिर क्या नाम कहते हैं प्रूफ करती है कि हाँ इसी तरीके से हुआ था। तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी। बायोलॉजी में साइंटिफिक वे में आज की डेट में मान्य यही थ्योरी है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हो, ठीक है। इसमें फिर आगे अभी आगे रिसर्च हुई होगी, बहुत डिटेल हुई होगी, अलग अलग उसके और आयाम निकले होंगे। लेकिन एक मतलब जो जिसको कहते हैं ना नींव की ईंट, बेस, बेस क्या है, किसके बेसिस पे वो आगे रिसर्च कर रहे हैं या किसके बेसिस पे वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो जो बेस है वो ये है, ठीक है बॉस। चलो इतना ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं वायरस, ठीक है, ये देखिए मैंने आपके लिए बनाया है। अब हम पढ़ते हैं वायरस, ठीक है। अब वायरस भाई क्या है, वायरस को कैसे पढ़ा जाए। अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया कि हाँ भैया जीवन की उत्पत्ति हुई और आपकी प्रोक्योरिटिक और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स आपका डेवलप हुई, ठीक है, जिनको हम एक तरीके से ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब यहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत हुई, ठीक। अब इसमें एक टर्म्स बहुत मज़ेदार चीज़ है, वायरस। ये वैसे भी वायरस को देख के आजकल बहुत डर रहे हैं कोविड के बाद लोग, भैया वायरस क्या है, वायरस क्या है। बहुत लोगों ने रिसर्च करी, सोचा समझा क्या क्या होता है कैसा नहीं होता है, ठीक है। एक रशियन वैज्ञानिक था आयोनोवस्की, उसने टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, टोबैको प्लांट में एक बीमारी होती है मोज़ैक करके, ठीक है, उस मोज़ैक बीमारी में उसने ये टोबैको का जो प्लांट था उसमें ये टोबैको मोज़ेक वायरस का उसने आइडेंटिफिकेशन किया था। मतलब सबसे पहले आयोनोवस्की रशियन साइंटिस्ट था, उसने इस चीज़ को खोजा, ठीक है। तो वायरस क्या होते हैं बेसिकली, अगर इन जनरल वे में कहेंगे कि वायरस क्या है, वायरस ना सजीव है ना निर्जीव है, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। अब आप समझो, देखो यहाँ से बताता हूँ, वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग, ये दोनों के बीच की कनेक्टिंग वो है। इस मतलब कनेक्टिंग क्या कहेंगे इसको, कनेक्टिंग स्पीसीज कहेंगे या क्या कहेंगे, स्पीसीज तो नहीं कहेंगे, कनेक्टिंग थिंग है, मतलब जो भी है ये इनके बीच में कनेक्शन है, ठीक है। अब देखो क्या है भाई, वायरस होता कैसा है, पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आपने बहुत जगह देखा होगा, ये इस तरीके का एक वायरस टाइप का होगा, ठीक है, ये इस तरीके का, ठीक। इसके नीचे क्या होंगे,
ये आपके प्लेट्स होंगी, ठीक है। ये एक इसका बेसिक प्रोटोटाइप मॉडल है, ठीक। इसके बीच में हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक। ये हमने इसको एक बेसिक स्ट्रक्चर मान के चले हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर आप यूट्यूब में देख सकते हैं, ठीक है। तो TMV इसको कहना है, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसका आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर्स देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होगा, एक ये बाहर का प्रोटीन का खोल होगा, ठीक है, इसको हम कहेंगे कैस्पिड, ठीक है। भीतर इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियो प्रोटीन होगा। न्यूक्लियो प्रोटीन किस चीज़ का हो सकता है, आइदर RNA और DNA, ठीक है। RNA होगा तब जब ये प्लांट सेल में होगा, और DNA होगा तब जब ये एनिमल सेल में होगा, ठीक है। और ये इसका कॉलर हो गया या कॉलम हो गया, ये इसका बेस हो गया, ये इसके वो हो गए स्पाइक्स हो गए। स्पाइक्स मतलब जिनसे ये हॉस्टोरिया भी कह सकते हैं ना, हॉस्टोरिया नहीं कहेंगे वैसे, स्पाइक्स ही कहेंगे खाली, ठीक है। हॉस्टोरिया आपके बताऊंगा वो क्या होते हैं, वो भी बताऊंगा, लेकिन इनको हम फिलहाल वायरस में स्पाइक कहेंगे, ठीक है। चलो, ये तो इनका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें लिविंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं इसके। ये क्या करता है, जब भी किसी भी तरीके से ये हवा से फैल सकता है, ये किसी के थूक बलगम से फैल सकता है, किसी के टच से फैल सकता है, ठीक है। वायरस बहुत खतरनाक चीज़ होती है भाई, इसको डिस्ट्रॉय करना या मारना, ख़त्म करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मतलब एंटीबायोटिक आपको बाज़ार में खूब मिल जाएंगे, मतलब वायरस टाइप की कोई चीज़ें मिलना मुश्किल है। मेरे को तो कोई दवाई दिखी नहीं है ऐसी एंटीवायरल है, वो खिलाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वायरस के लिए अभी अच्छा इलाज भी नहीं है, और इसको ख़त्म करना भी बड़ा मुश्किल है। इसकी जो इंटेंसिटी है सिर्फ उसको कम किया जा सकता है, या हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही इसको रोक सकता है। इस तरीके की चीज़ है, ठीक है। लिविंग कैरेक्टर क्या होता है इसका, लिविंग कैरेक्टर एक ही है, ये आपका क्या नाम कहते हैं, वो करता है क्या, अ, जब इस ये सजीव किसी किसी सजीव जैसे सजीव कोशिका में, सजीव सेल में ये प्रवेश करता है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करता है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देता है, मतलब जैसे एक वायरस घुसेगा तो ये जो आपका होस्ट होगा, ठीक है, उस होस्ट की क्या नाम कहते हैं, जो सेल होगी उसके अंदर उसका जो ये जो DNA या जो आपका ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन घुस के उसको थोड़ा सा माल फंक्शन करके समझ लो, वो मतलब डेवलप होना शुरू हो जाएगा। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 10, इस तरीके से वायरस बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी सेल जो होती है बेसिकली इसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देती है, और मतलब वायरस डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसका सेल का अपने आप में कंट्रोल थोड़ा सा लूज हो जाता है, ठीक है। ये इसका एक लिविंग कैरेक्टर मान लेते हैं हम, ठीक है। और नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या है, नॉन लिविंग कैरेक्टर ये है कि इसको हम क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल फॉर्म में जब ये किसी जीवित कोशिका से बाहर होगा तब, जीवित कोशिका के अंदर नहीं, जीवित कोशिका के अंदर इसको क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन जीवित कोशिका से जब इसको सेपरेट करके बाहर रखेंगे या किसी फ्लास्क में या किसी पैटी डिश में रखेंगे तो इसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, ठीक है। क्रिस्टलाइज होना किसी भी चीज़ का ये नॉन लिविंग थिंग्स का गुण है, ये सजीव चीज़ों का गुण नहीं है, ठीक है। इसको आप कितना ही बॉईल कर लो ये फिर भी नहीं मरेगा, ये बॉइलिंग, ठीक है, ये फिर डेवलप हो जाता है। उसके बाद दूसरा इसका नॉन लिविंग कैरेक्टर्स और क्या होगा, हाँ, इसमें कोई ऐसा रेस्पिरेशन नहीं, इसमें कुछ, इसको मतलब सालों साल तक आप ठंडे में स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको कल बताई थी, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो था ना, लिविंग थिंग्स जैसे रेस्पिरेशन करेंगी, एक्सक्रीशन करेंगी, उनमें क्या नाम कहते हैं आपका ये उसको क्या कहते हैं, वो मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज़ पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसको आप मतलब एज ए जैसे हम नॉन लिविंग थिंग किसी जगह पे रखते हैं वैसे ही रख दो बस, ये बस उसने लीक नहीं होना चाहिए इन्वायरमेंट में, तो ये ऐसी एज सच हज़ारों हज़ारों साल तक भी रह सकता है, इसको कुछ नहीं होता है। तो ये नॉन लिविंग का कैरेक्टर है, ठीक है। अब देखो इससे सिग्निफिकेंस क्या हुई, मतलब हम वायरस को पढ़ते हैं तो सिग्निफिकेंस क्या है यार वायरस की, सिग्निफिकेंस ये है कि आपका जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जब सर्टेन ऑर्डर में, ठीक है, सर्टेन ऑर्डर में अरेंज होती हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या करती हैं, लाइफ को डेवलप करती हैं, लाइफ जनरेट करती हैं। मतलब नॉन लिविंग थिंग कौन हुई, जैसे आपके कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ये आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, यही तो हैं। इन्होंने क्या करा, प्रोटीन्स डेवलप करी, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन डेवलप करी, जिनसे न्यूक्लिक प्रोटीन भी बनी आपका ये, और दूसरी चीज़ें भी, मतलब तरह तरह की प्रोटीन्स बनी। वो प्रोटीन्स ने मिलके अपने आप को आपस में ऑर्गेनाइज किया, और धीरे धीरे आपका क्या, प्रोक्योरियोटिक सेल, ये सॉरी
प्रोकैरियोटिक सेल, या फिर इससे क्या नाम कहते हैं बाद में धीरे धीरे यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, डेवलप हुई। यूकैरियोटिक सेल्स मतलब जो आज हम हैं जो भी हम हैं, मतलब अपने आसपास इन जनरल वे में आप जिस भी जानवर को देख रहे हैं वो सबके सब लगभग यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखने के लिए या जीव को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप या किसी न किसी प्रकार के लेंस की जरूरत पड़ेगी, ऐसे नंगी आंखों से देखना पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो अब आप समझे। और वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग क्या नाम कहते हैं स्पीसीज है, या कनेक्टिंग रॉड है एक तरीके से, ठीक। तो ये सिद्ध करता है, ये प्रूफ करता है कि नॉन लिविंग थिंग से इस दुनिया में उस जमाने में जब पृथ्वी आग का गोला थी, वहाँ से धीरे धीरे जब ठंडी हुई और क्या नाम कहते हैं आपका ये मतलब डेवलप हुआ, और धीरे धीरे सेल्स का डेवलपमेंट हुआ, हमारी मतलब जीवन का, पृथ्वी में जीवन का निर्माण हुआ, ठीक है। इसको समझ गए अब आप।